अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान अली मांगेरे और आज मैं बताऊंगा आपको खारिश के उसका इलाज बताऊंगा मैं। ऐसे लोग या ऐसे अफराद जिनको बहुत ज़्यादा खारिश होती है और बहुत सारा उसका इलाज करवा कर थक गए हैं, लेकिन उनको जो है खारिश से जो है इफाका नहीं हो रहा है, उनको जो है उसको जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारा इलाज करवाया है, लेकिन उनने बहुत से तरीका इलाज से जो है उन्होंने इलाज करवाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए ये जो आज के लिए वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये जो मेडिसिन मैं आपको होम्योपैथी की बता रहा हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, ऐसे लोग या अफ़राद या पेशेंट जो ख़ारिश में मुब्तला हैं, जो किसी भी तरह से जो है उनको जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब भी वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा होता है कुछ वक़्त के लिए, वक़्ती आराम तो उनको मिल जाता है, लेकिन वो मुकम्मल उनको जो है शिफ़ायाब नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग या ऐसे अफ़राद जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ वक़्त के लिए जो है उन्हें फ़ायदा मिलता है, फिर से जब वो मेडिसिन छोड़ते हैं तो फिर उनको जो है दोबारा ये ख़ारिश हो जाती है। जिनको ख़ारिश का मसला है, स्किन एलर्जी है, ख़ारिश है, खुजली है, पूरे जिस्म में है, जो दिन को भी ज़्यादा होती है, रात को भी होती है, किसी भी मौसम में जो है ख़ारिश होती है, तो उनके लिए जो है ये मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है शिफ़ा मिलेगी और जो है इस ख़ारिश की जो एक बीमारी है, ये स्किन जिल्द की बीमारी होती है, इससे जो है उनको निजात मिल जाएगी। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको जो है ये जो ख़ारिश जो है उनको उनसे जान नहीं छूटती है ख़ारिश की बीमारी से। जैसे ख़ारिश हो या इसके बीज कहते हैं, ये भी ये जो है इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन, तो इसके बीज का जो मसला होता है, ये तो ये भी ठीक हो जाएगा इससे। किसी भी तरह की ख़ारिश है, खुजली है, बहुत ज़्यादा मीठी ख़ारिश होती है और पे ऐसे लोग या अफ़राद जो ख़ारिश की बीमारी से तंग आ चुके हैं, तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है शिफ़ा मिलेगी। एक मेडिसिन है जो एक्सटर्नल लगाने के लिए है और दूसरी 2 कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे तो उनको जो है ये ख़ारिश की जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएँगे और कितनी भी पुरानी हो, एक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये एक मेडिसिन जो आप बैरूनी पूरे जिस्म पर लगा सकते हैं, सिर्फ़ एक बार लगाना है और 2 कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसमें से किसी एक का जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन मेडिसिन है जो ख़ारिश, खुजली, इसके बीज, स्किन एलर्जी वाले पेशेंट जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक कंडीशन हो, इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आपने वीडियो जो है पूरा देखना है, ताकि जो इसमें जो आप वो होम्योपैथिक मेडिसिन आप जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, तो वो आप जो है मेडिसिन आप उसकी जो है जानकारी आपको मिल जाए। तो मैं ख़ारिश जो तो ख़ास तौर पर लगाने के लिए जो मेडिसिन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे उस मेडिसिन का नाम है बाल्सिमम पीरू। ये मदर टिंचर में आता है, तो इसका जो है आप एक हिस्सा मदर टिंचर लेंगे और 7 हिस्से जो है ज़ैतून का तेल लेंगे। यानी 1 और 7 की निस्बत से आप ये मेडिसिन आप जो है ज़ैतून के तेल से जो है उसके अंदर मिक्स करेंगे। 7 अ फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर 1 एमएल आप पारसिमम पेरू मदर टिंचर ले रहे हैं, तो 7 एमएल जो है आपने ज़ैतून का तेल लेना है। किसी सॉफ्ट बोतल लेनी है और उसके अंदर मिक्स कर लेना है दोनों को। ये जो है आपको अगर पूरे जिस्म पर ख़ारिश हो रही है, तो ये जो है आपने पूरे जिस्म पर जो है आपने रात को लगाकर सो जाना है। ये आपने पूरे जिस्म पर लगाना है, सुबह उठ के जो है आप नहा लेना है और ये सिर्फ़ एक ही बार लगाना है आपने, ठीक है? तो ये मेडिसिन मैंने आपको बता दी है एक्सटर्नल, ठीक है ना? तो इसको जो है 1 और 7 की निस्बत से जो है आपने इसको जो है जो है
ये आपने जो मेडिसिन मिक्स करके बनानी है। साथ इससे जैतून का तेल लेना है, एक हिस्सा मदर टिंचर का, यानी 7 ml आपने जैतून का तेल लेना है, और 1 ml जो है मदर टिंचर, जो पाल्सीमम पेरू का ये मेडिसिन का नाम है, वो इस वीडियो के अंदर लगा दूंगा। तो ये आपने सिर्फ एक बार लगानी है, बार बार आपने नहीं लगानी है। और इसके साथ में दूसरा जो कॉम्बिनेशन जो आप ले सकते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। पहला कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को आप नोट कर ले। पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स 30, और दूसरी मेडिसिन है मेजीरियम 30। ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है, और ये किसी भी आप फार्मेसी की ले लें, जर्मनी की हो या पाकिस्तानी हो, आप ले सकते हैं। तो उसके जो है ये आपने बराबर मिक्स कर लेनी है। तो ये आप जो है दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल करनी है। इसके 5-5 कतरे, 2 घूंट पानी लेना है, उसके अंदर मिक्स करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है, वो है उसकी जो मेडिसिन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली मेडिसिन है सल्फर 30, और दूसरी मेडिसिन है एलोमिना 30, और तीसरे नंबर पे रस्टॉक्स 30। तो ये आपने जो है 3 मेडिसिन जो है आपने बराबर मिक्स कर लेनी है। इसको भी जो है 2 घूंट पानी में दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 बार मिलाकर इस्तेमाल करने हैं। ये कॉम्बिनेशन है, किसी भी तरह की खारिश है तो आप इन दो कॉम्बिनेशन में से आप ले सकते हैं। ये जो पीने के लिए मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपने जो है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह मशवरे के मुताबिक आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसको पता होता है, तो आपने इसको जो है कितने महीने आपने इसको इस्तेमाल करनी है, या इसका कितना जो है इस्तेमाल करने का जो टाइम पीरियड है, वो आपको जो है डॉक्टर ही बता सकता है। अगर मुझसे भी रब्ता करना चाहते हैं, तो मैं भी आपको जो है अपना कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के ज़रिए जो है इस वीडियो में लगा दूंगा, ताकि जो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, तो आप मेरी क्लिनिक जो है विज़िट करके ले सकते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको ये मेडिसिन बताई है, ये आप जो है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से या मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं। ये ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है, वो जो है इलाज करवा कर तंग आ चुके हैं, लेकिन उनको जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उनके लिए ये जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह उनको शिफ़ा मिल जाएगी। और ये जो है इससे जो है आपको मुकम्मल जो है शिफ़ा मिल जाएगी, आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तब अ, ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और होम्योपैथिक मेडिसिन और उसके इलाज के बारे में आपको जानकारी और मालूमात मिलती रहे। तो आज का इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।